अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें अभी जो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या देना है इसके बारे में जान लेंगे। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक एक नोटिफिकेशन जो आया है उसके बारे में मैं बता दूं कि क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स यदि आपके पास नहीं है तो अभी भी आप उपलब्ध करा सकते हैं। संपूर्ण जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक बात और बता दें, शिक्षक अभ्यर्थी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप सभी देखें, वो प्राथमिक वाले हों, माध्यमिक वाले हों या उच्च माध्यमिक वाले हैं, सभी लोग जरूर देखेंगे और इस बात को अमल करेंगे। ये ना सोचेंगे कि आज उच्च माध्यमिक का जो रिजल्ट दिया गया मेरा कल आए, परसों आए या 5 दिन बाद आए तो हम ना करें। अभी से आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स का व्यवस्था कर लें। ये नोटिस जरूर देखें। बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना। विज्ञापन संख्या की बात करेंगे तो ये आवश्यक सूचना है, अभी अभी ये दिया गया है साइट पर, आप भी जाकर देख सकते हैं। यदि नहीं देखे हैं तो एग्जाम टूर पर जरूर समझें। कोई भी आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो, जो आपको नोटिफिकेशन चाहिए या कोई पीडीएफ उपलब्ध चाहिए तो वो आप एग्जाम टूर के टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लेंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आइए देखते हैं। विज्ञापन संख्या की बात करेंगे तो 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात आप्रवासी विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछनीय शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता, अर्हता संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी। मूल प्रति का अर्थ कहने का अर्थ हुआ कि आपका ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए और जो आप वहां पे डॉक्यूमेंट्स भरे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके बाद आप देख लें। जिसमें असफल होने के, यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप सफल हो गए हैं फिर भी आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स की अहमियत को समझें और इस वीडियो को जरूर देखें। इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय समक्ष प्राधिकारी प्रशाखी विभाग के समक्ष उपस्थित रहेंगे। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उन्हें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित वाटर मार्क अंकित हो जाएगा। यानी कि जो आप डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करिएगा उस पर वाटर मार्क्स रहेगा। यानी कि आप ये भी नहीं बता सकते हैं कि इससे पहले वाला है कि कब वाला है, ये आपको फिक्स कर दिया जाएगा कि बीपीएससी में यहीं आप अपलोड किए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ये चकमा देने के चक्कर में होंगे कि हम बदल लेंगे, तो ये संभव नहीं है। वाटर मार्क्स रहेगा, वाटर मार्क के बिना आपका जिस पर वाटर मार्क है उसको आपको दिखाना है डॉक्यूमेंट्स आपको आराम से। आइए यहाँ पे, अतः उक्त परीक्षा से संबंधित शर्तें रूप से असफल 100% रूप से सफल अभ्यर्थी सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय ऐसे कोई अवांछनीय योग्यता, शैक्षणिक योग्यता या प्रशैक्षणिक योग्यता या अर्हताएं संबंधित प्रमाण पत्र आयोग के पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए हों तो वह वैसे अभ्यर्थी राजपत्री पदाधिकारी से दस्तावेज को सत्यापन कर पुनः शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा निर्धारित तिथि तक आयोग के पोर्टल पर पुनः अपलोड कर देंगे। एगो तिथि मिलेगा शिक्षा विभाग के द्वारा। यदि आप नहीं भी किए हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स किसी कारण से छूट गया है तो आप उसे राजपत्री पदाधिकारी से आप सिग्नेचर कराकर, यानी कि यदि आपके पास वीडियो हो या कोई 9th-10th वाला जो आपको जहाँ पढ़ने जाते थे उनके प्रिंसिपल होंगे वो भी कर सकते हैं, या सीओ हो वो भी कर सकते हैं, या ब्लॉक में जो भी अन्य एसडीएम वगैरह हैं वो भी लोग भी कर सकते हैं, या कोई चिकित्सा पदाधिकारी हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन उनके सिग्नेचर करवाने के बाद आप अपलोड कीजिएगा, फिर से समय मिलेगा। अब यहाँ आइए, पुनः आयोग के पोर्टल से प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर उसे, अब देखिए यहाँ पे वाटर मार्क के साथ आपका क्या क्या समस्या हो सकता है यहाँ पे समझिएगा। अभ्यर्थी के स्वास्थ्य दिव्यांगता आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशाखी विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थी को दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जैसे आईजीएमएस, एम्स से कराई जाएगी, चाहे वे दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुणागुण के आधार पर ही क्यों नहीं सफल हुए हो। यदि आप दिव्यांग हैं और जनरल से आप पास आउट हैं फिर भी आपकी दिव्यांगता की जांच कराई जाएगी। ये बात आप समझ लें। क्यों ना आप अपने ओबीसी में पास किए हैं और आप दिव्यांग हैं तो आपको दिव्यांगता की जांच कराई जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार की छूट आपको नहीं मिलेगी। ये ना सोचे कि हम जनरल से पास कर गए या हम ओबीसी से पास कर गए या हम एससी वाले हैं पास कर गए, फिर भी आप यदि दिव्यांग का फॉर्म आप डाले हुए हैं कि आप दिव्यांग हैं तो आपको दिव्यांगता की जांच करानी होगी। हॉस्पिटल का नाम दिया गया है आईजीएमएस, एआईएम्स में करा सकते हैं। लिए बिना ही गुणागुण के आधार पर ही क्यों ना हो तो सफल घोषित नहीं होंगे। ऐसे इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया है।
आप देखिए इसमें क्या किया गया, आपको जो समय का लाभ मिला है वह क्यों मिला है, क्योंकि आप दिव्यांग हैं, इसके कारण से मिला है। आपको जो भी लाभ आगे भी मिले। बीपीएससी शिक्षक भर्ती की एक्सक्लूसिव बैच आ चुका है जिसमें 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी के लिए कंप्लीट बैच उपलब्ध है। जी इसके साथ सब्जेक्ट भी उपलब्ध है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ऑफिसर्स अकेडमी के साथ जुड़िए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऑफर का लाभ उठाइए। सिर्फ 999 रुपए में सभी विषय सब्जेक्ट सब कुछ उपलब्ध है। 999 रुपए में दिए गए नंबर पर संपर्क करें और ऑफिसर्स अकेडमी को ऐप को डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वह दिव्यांग के कारण मिलेगा तो उसकी जांच होगी। जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि उनके दिव्यांगता का दावा सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांग पाए जाने पर पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थी को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षा स्वतः रद्द समझा जाएगा और उन्हें दोषी मानते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। यदि आपकी दिव्यांगता नहीं पाई जाती है, सही नहीं है, आप कम हैं या किसी प्रकार का कोई फर्जी है, तो आपको प्रमाण पत्रों की स्वतः यानी कि जो आप एग्जाम दिए उसकी स्वतः निलंबित हो जाएगा, आप असफल घोषित हो जाएंगे और उसके बाद आप पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। अब आते हैं कागज की बात करते हैं, समझा जाएगा और उन्हें दोषी मानते हुए अब यहाँ पे कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक की बात करेंगे 6706 दिनांक 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को यह 36.5%, अत्यंत पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को 34 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा महिला तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम आहारता प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। उक्त के क्रम में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासित कार्रवाई एवं सेवा शर्तें नियमावली 2023 की कंडिका 7 की उप कंडिका 4 में अंकित है कि परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसमें यहाँ पे देखिए आवश्यकता के अनुसार विभाग से परामर्श लिया जा सकेगा। साथ ही उपकंडिका 5 के अनुसार परीक्षा के लिए आहारताएं नियत करने का विवेकाधिकार आयोग का है। इस क्रम में निर्देश प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 12-20 दिनांक 4/8/2023 द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में परीक्षा में आयोग से अपेक्षा की गई कि संबंधित परीक्षा के आहारताएं का निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि यथा कम से कम 75% परीक्षी भरी जा सके, रिक्तियां भरी जा सके। अब देखिए जैसे आपको ये बात क्यों बताया गया, ये बात आपको समझना चाहिए। थोड़ा सा भी यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो इस बात को समझिए, ऐसा इतना देर क्यों मैं बता रहा। यहाँ पे आइएगा तो आप देखिएगा जिस तरीक़ा से बताया गया है यहाँ पे कि यदि आप जनरल से आते हैं, अगर 40% अंक आपका नहीं रहता है, फिर भी यदि 75% सीट नहीं भरते हैं तो इसको कम बेस किया जा सकता है, कम किया जाएगा, अधिक तो नहीं किया जाएगा। अब आइए, यदि आप पिछड़े वर्ग उम्मीदवार हैं, 36.5 पर नहीं हो पाता है, 75% सीट नहीं भरता है, तो आपको कम करके सीट भरा जाएगा। पिछड़े अत्यंत पिछड़ा अनुसूचित जाति तथा निःशक्त व्यक्ति हैं तो आपको 32% लाना है, इसको घटाया भी जा सकता है। अब यहाँ पे आइए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिए। कोई भी यदि एग्जाम टूर पर जो भी बात बताया जाता है पूरा कान खोल के सुनिएगा तो किसी भी प्रकार का कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, समझना पड़ेगा। बार बार जो आप कॉल करते हैं उसका यहाँ पे समाधान हो रहा है, यानी कि 75% की फिर आज से बात की गई। तो क्या है 75%, समझें। आयोग से अपेक्षा की गई है कि संबंधित परीक्षा के आहारता का निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि यथासंभव कम से कम 75% रिक्ति भरी जा सके। अतः विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा से निर्धारित न्यूनतम आहारता के संशोधन के बिंदु पर दिनांक 9/8/2023 का आयोग की पूर्ण पीठ की 12वीं बैठक में सम्यक विचारों उपरांत शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त पत्र के आलोक में प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका 4 चयन प्रक्रिया 1 लिखित परीक्षा के विभिन्न कोटियों के उम्मीदवारों के आहारता के संबंध में उल्लेखित प्रावधान में निम्नलिखित संशोधन, परंतु कुल रिक्तियों अथवा कुल अभ्यर्थियों दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75 तक निम्नतर पूर्णांक में अनुशंसा भेजते हुए आवश्यकता अनुसार उक्त आहारता अभ्यर्थी हित में इस हद तक यहाँ पे शिथिल रखने का निर्णय लिया गया। संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रण बिहार लोक सेवा आयोग। ये कब निर्णय लिया गया? 9/8/2023 को ये निर्णय लिया गया कि यदि आहारता जो 40% है, जो 36.5% है, जो 32% है, यदि इससे भी अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं
75%, जो कम हो, जो कम कहने का अर्थ हुआ कि यदि अभ्यर्थी फॉर्म भरने वाला का संख्या कम हो या आपका सीट की संख्या कम हो, तो यहाँ सीट की संख्या कम है, अभ्यर्थी की संख्या ज़्यादा है, तो 75% सीट हर हाल में भरना पड़ेगा। अगर बाय द वे किसी भी प्रकार का कोई समस्या होता है तो 11-12 वाले अभ्यर्थी के लिए अच्छी खबर है, उनका तो एक जस्ट पास वाला भी अब क्राइटेरिया समाप्त होगा। आप यदि कम अंक भी लाते हैं, आपका सब्जेक्ट में यदि है सीट रिक्त रहता है, तो आपको भी नौकरी मिलेगा। आप यहाँ ज़रूर देखें, इस बात को समझें। कोई अभी तक इसको समझाकर बाइफरकेट नहीं किया होगा, लेकिन आप एग्ज़ाम टूर पर जुड़िएगा तो आपको हर चीज़ समय से सटीक और प्रमाणित खबर के साथ मिलेगा। तो आप यहाँ पे अब खुशी बनाएं। यदि आपका कम भी अंक आ रहा है, आपके जो सब्जेक्ट हैं उसका यदि 75% सीट नहीं भरता है तो भरने का प्रयास किया जाएगा कम करके। तो आप एग्ज़ाम टूर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, किसी भी प्रकार का कोई चूक आपको ना हो। जय हिंद।